अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली फारसी और वकास हबीब राना साहब। डरा दिया मुझे। कैसे हैं अली मैं साहब? अपनी सोचों में गर्क था, आपने यकायक शुक्र है सोचा जी गर्क सी है, नहीं कह रहा कि मैं ही गर्क सा। और राना साहब आप भी ठीक ठाक वो हैं? तो गुजारे बिल्कुल गुजारे लायक हैं? ओके, गर्क तो हुए हैं ही हम। गर्क हैं। अच्छा, इससे पहले कि जी नाज़रीन हम प्रोग्राम शुरू करें, इससे पहले कि हमारे जो मिड लाइफ क्राइसिस है वो सब तो तुम दोनों के ज़्यादा लग रहे हैं। मेरे आज के कुछ मिड लाइफ क्राइसिस थे, अभी तो खत्म आपका हो मिड गया। लाइफ अभी तो जवान है आप। अभी तो हम जवान हैं, वो क्या, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा जी, पहली बात ये है कि हमारे टॉपिक्स बता दें नाज़रीन को। एक तो सुबह धरना चल रहा है, हमें बताएं पहले आप टॉपिक्स। आप दोनों को आपने हमारे लिए तैयार करके रखे होते हैं, आप ही हमें नाज़रीन। अली इज़ द ब्रेन्स। मैंने 9 बनाए थे, उसमें से फैसला इन्होंने करना है कि केड़े करने। हाँ, मल्टीपल चॉइस है हमारे लिए, हम क्वेश्चन खेलते हैं। राना साहब भी चूज करते हैं, मैं भी करता हूँ। अग्री, स्ट्रांगली अग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली पहला तो ये है ना कि उसमें धरना चल रहा है। हाँ जी, पटियाला के धरना चल बाहर रहा भरपूर धरना चल रहा है। मकसद राना साहब और नाजरीन, मकसद ये है कि आवाज़ खान साहब तक पहुँचनी चाहिए। ये मकसद लेके वो गए हैं वहाँ बाहर, ठीक है। और वो बता रहे हैं कि खान साहब को पता चले कि लोग उनके से मोहब्बत करते हैं और बाहर खड़े उनके लिए आवाज़ें लगा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा एक सुना है आजकल मीडिया का कोई पाकिस्तान में बूम शूम बस्ट इकट्ठा ही चल रहा है। बूम एंड बस्ट इकट्ठा ही चल रहा है। एक तरफ बूम हो रही है, एक तरफ बस्ट हो रहा है। बूम में वो क्या कहते हैं, एक यूट्यूबर है, टिकटॉकर है एक्चुअली, यूट्यूबर तो वो नहीं है अभी, यूट्यूबर होंगे। हाँ, अंसर जट साहब उनका नाम है, असल नाम। वैसे उनको मिस्टर पतलू कहते हैं, ठीक है। वो अपना एक असल नाम कहाँ से पता किया? उनका असल नाम कैसे? मैं मिस्टर पतलू को फॉलो करता हूँ। आप बड़ी पहुंची हुई। मैं मिस्टर पतलू को फॉलो करता हूँ आज से कोई 1.5 साल पहले। मेरा ख्याल है ये भी वो लंबे बूटों वालों के साथ। हाँ, अच्छा चलो हम डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। अच्छा, एक वो है, फिर इसी तरह कुछ चैनल्स हैं जो बंद भी हो रहे हैं या बंद नहीं हो रहे, उनकी तनख्वाह नहीं लोगों को मिल रही। तनख्वाह नहीं मिल रही, मतलब बंद अभी होने का देखें, मे बी जब हमारा दिल करेगा हम बंद करा देंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हो सकता है, बंद भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो ये है कि तनख्वाहें नहीं मिल रही। कौन सा चैनल है ये? अंग्रेजी ज़बान का ये एक चैनल है जो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर बिल्ड करने के लिए बनाया बड़ा गया सही स्टैचर था उन्होंने कि पाकिस्तान में टाइम पे किसी को पेमेंट नहीं होती। 2 माह पहले बनाया गया और तनख्वाहें नहीं मिल रही। बिल्कुल। सिंस वी हैव नाउ गॉन इनटू दिस टॉपिक, अब बाकी बाद में कर लेते हैं, इसके ऊपर ही आ जाते हैं वापस, ठीक है। राणा साहब, I don't know anything about this. आई विल टेल यू। द चैनल का नाम है एशिया One. वन, ठीक है। दैट इज पाकिस्तान वेरी नीश नाम रखा गया, एशिया वन। किसने बनाया ये चैनल? ये ऐसे कि यार तुम्हें किसने कहा था बच्चों का नाम सोच लेना? जमीला। यार 2 मिनट सोच लेता है बंदा। ये बताइए, आप सुने, मैं आपको बताता हूँ, Sorry to all the Jamilas. मैं आपको बताता हूँ उसका वो है कहाँ पे, बेस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स कराची में जो है, उसका दफ्तर है कहाँ पे है? कहाँ पे? साहब का बोल न्यूज़ हुआ करता था। हाँ, बिल्कुल उनके उसके दफ्तर में, बिल्कुल। अच्छा, उसी में से ऑपरेट हो रहा है। जी। और कौन कर रहा है? कहने वाले कहते हैं कि 365 न्यूज़ वाले करते हैं, अल्लाह जानता है। शोएब शेख साहब के कितने किसके साथ 365 वाले तो वो नहीं है शजील मेमन? सिंध वही है allegedly सिंध गवर्नमेंट, और वही तनख्वाह नहीं दे रहे। वही तनख्वाह नहीं दे रहे यार, देखो। और उसमें मजे की बात क्या है? मजे की खैर तो नहीं है, लेकिन मतलब जो बेचारे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल मजे की बात नहीं है। उन्होंने बकायदा गोरे और काले मैं रखे यही थे। बताने लगा हूँ कि जो गोरे और डार्क स्किन्ड अली कहते हैं काले, इसमें कोई वो रेसिस्ट बात नहीं है, उनका कलर का स्किन। अली का हमारे साथ रह रहे कि अली जो खराब होता जा रहा है, लोग कह भी रहे हैं, इसको लोगों ने कहा भी है कि तुम ये यार दो बंधन कंपनी है ना, ये जो इस तरह की बातें करते हैं वो लिबरल से तुम गलत तरफ चले मेरी गए। बात सुने, मेरा उसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ब्लैक लाइव्स मैटर का क्या वो क्या है, डार्क स्किन लाइव्स मैटर, ब्लैक है वो। एनीवे, राना साहब उनको उन्होंने $10,000 पे भर्ती किया हुआ है, उनकी तनख्वाहें टाइम पे मिलती हैं। वो जो खातून है या बंदे हैं उनको कैमरामैन दौड़ के जो 40,000 पे भर्ती, ठीक है, 40,000 ले कैमरा मैनू पैसे देंदे, पैसे नहीं, $10,000 ते बंदा भर्ती करके उन्होंने देंदे पैसे सन। अब मसला यहाँ पे यह आ गया है कि वहाँ पर 2 महीने से जब चैनल शुरू हुआ, सुनने में ये आ रहा है कि पहली तनख्वाह ही नहीं टाइम पे दी गई, और अभी भी कुछ 2-3 महीने की तनख्वाहें डिलेड हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी डिलेड है। मकसद ये उठाने का बात यह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो मीडिया की है उसके अंदर ये रेगुलर बेसिस पे इस तरह काम होते रहते हैं, तो मतलब इज़ नॉट गुड, लेकिन वी शुड डिस्कस इट, बिकॉज वो गरीब आदमी जो 40 अली ने बताया ना यार, कैमरामैन 40 कमा रहा है, उसको नहीं मिल रहा, अफसरों को मिल रहा होगा। और अभी सारा का सारा ये जो मतलब है इंग्लिश चैनल्स, आप खुद एक अच्छे खासे, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है इंग्लिश चैनल के अंदर। मैं खुद इंग्लिश चैनल का मारा हुआ हूँ। 2008 में मेरी भर्ती जियो इंग्लिश नाम का एक चैनल था जो कभी लॉन्च ही नहीं हो सका, लेकिन उसका पूरा सेटअप था, लोग थे, हेड थे, डायरेक्टर थे, उसका एम्प्लॉय था एक मैं, तो मेरी भी है, ठीक है। सो आई नाउ नो कि पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश चैनल का चलना नामुमकिन, ठीक है, अगर आप फीजिबिलिटी के हिसाब से देखें। अगर आप उसमें देखें, सब्सिडी नहीं देता है ना। सुने, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू चैनल का भी चलना, जो जितने चैनल्स हैं वो भी नामुमकिन ही है। अगर आप फिजिबिलिटी की बात करें कोई नहीं चलता, तो वो कोई नहीं चलता। आई थिंक टॉप 3 के अलावा ना
कोई चैनल भी खाली पैसों पे उस पे बिल्कुल नहीं ऐसा चल ही है, सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो वो लगता है government टॉप 3 भी नहीं चल रही। हाँ वो भी कुछ सब्सिडी सब्सिडाइज उनको उनके भी उनके कौन other से देते हैं, आए दिन पता चलता है जी जियो सैलरी नहीं दे रहा, जंग भाई सैलरी नहीं दे रहा, जो 3,000 जिन चैनल्स पर सैलरीज की मसले नहीं है ना, उनके साइड बिजनेसेस हैं। उन्होंने न्यूज़ चैनल्स खोले हुए हैं अपने उन बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है ना, वो किसी का कॉलेज है, किसी ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दो तरह ले ले सारे नाम ले लें ताकि हम अनएम्प्लॉयबल, नहीं मैं ले रहा। ताकि हम सारे दिनों अनएम्प्लॉयबल हो जाएं सारे पाकिस्तानी डोमेस्टिक चैनल्स के। ले मेरा भाई खुल के नाम नहीं, मैं तो नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा ठीक है, इसको डिसऑन ਤੁਸੀਂ कर ਹੋ देंगे। ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ। मैं तो हो ना मैं ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ। हाँ मैंने पता है, मैंने एग्जैक्ट पता तू केड़ा ना क्या है। मैं ये दोनों ना लेने ना, मैं दोनों अच्छा, जगह वो- हो गया है। हाँ, दो जिनके दोनों के दूसरा कॉलेज हाँ जी, दूसरे वाले पे भी गए थे आप, कॉलेज वाले के पास? 6 महीने 8 महीने के लिए। अच्छा, मैंने नहीं देखा मैं कभी। एंकर था उनके छोटे चैनल पे। हाँ, आपकी दोस्ती तभी हुई थी वहां पर। वो नहीं वो मेरा अच्छा, वो जो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। वी आर नॉट, मेरी उससे पुरानी दोस्ती है, वी आर नॉट डिस्कसिंग हिम। वी कैन इनवाइट हिम one day, we can ask whether उसके नहीं है तो फिर then you guys can have some fun with him. I will be on his नहीं, side. हम उनके साथ क्या ठीक है, fun? नहीं, I will be on his side in one corner. I don't know wing, what's your definition of fun. not करारा साहब गुफ्तगू का फन, ये ज़हनी जो हम फन इस वक्त कर जो रहे हम हैं कर ना, रहे हैं this वो is- फन। Okay. हमारा यही फन है। Okay. हर फन मौला है ना, उर्दू वाला फन है ये। Devil is in the details, तो I thought उर्दू वाला तुम फन बड़े है भाई, तेज उर्दू हो वाला गए हो, फन तुम बड़े साथ ना रह के लगता तेज हो गए हो हैं? पहले तो आप ये मासूम से वही वाली थे। बात है। वो सत्तार खान साहब नया दौर पर शो कर रहे थे ना, वो उनके साथ सजाद अनवर के साथ। तो सजाद अनवर साहब ने उनको कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ना अवाम जो है ना, वो ना फौजी डिक्टेटरशिप से खुश होती है ना जमहूरियत से। मुझे लगता है इस कौम को ना फौरी रिजल्ट चाहिए कोई। कहता फौरी रिजल्ट, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये सतार खान ने कहा, ये आप ना खान साहब के साथ अली एक शो करें जो आपने किया था ना अपना बुखारी साहब के साथ, सेम शो। सतार खान हैज सो मच टू टेल। यस यस यस, इतनी स्टोरीज हैं और ऐसी हैं। उन्होंने ज़ियाउल हक की एक वो स्टोरी की थी उनकी आई थिंक वाइफ के बारे में, और सतार खान हैज सो मच स्टोरीज, मतलब ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय। और मज़ेदार बात ये है, वो जो हम बात कर रहे थे ना शकील रहमान साहब की, हाँ, ही डिड अ स्टोरी विच वेंट एब्सोल्यूट वायरल, मतलब उस जमाने में ना, अखबार के जमाने में। तो शकील साहब ने कहा इस बंदे को नहीं छेड़ना, ये पावे उन 3 साल ना स्टोरी करे। उन्होंने वाकई नहीं की थी। लेकिन शकील साहब ने कहा लेकिन अगर इसको हमने निकाला मास वो तो ये राइवल अखबार में जाएगा। मैं 2014 से ना सत्तार साहब को जो है वो जहाँ पर भी वो जाते हैं मैं फॉलो करता हूँ। अभी वो पंजाबी में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उसको भी गौर से सुनता हूँ। नया दौर के ऊपर भी वो बाय द वे कर रहे हैं सजाद अनवर साहब के साथ, जर्नलिस्ट कट शो पर वो रेगुलरली जो है वो नहीं, वो podcast कर रहे हैं। लाजमी Must देखें, watch। मैंने भी देखा है, इट्स अ ग्रेट शो। अच्छा, वो जो एशिया वन हमारे- वाला वाकया जो हम हाँ, जरा please, कर वापस रहे let's get back to थे, that। तो एशिया वन पे जो है वो अब उधर तनख्वाहें नहीं मिल रही। साथ साथ आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के बहुत एक करीबी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस टाइकून है, उनका भी एक यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था, उससे भी कोई 67 Oh लोग my निकाले। God, yes. 67, ऑल्दो आई लव देयर कंटेंट, बट द थिंग इज के वहाँ पर सैलरीज के इश्यूज हैं और लोगों को जो है ना वो पाकिस्तान में ये नहीं समझ आता कि भाई यूट्यूब चैनल के ऊपर 67 लोग फायर करने का मतलब ये है कि आपने हायर कितने किए कम हुए से थे? कम भी 150 हायर की तो ज्यादा 100 की तो- 200 के करीब थे। अब आपने इतने ज्यादा लोग जब हायर किए 67 और 37 आई थिंक 67 था। काफी तैयार 37। अच्छा, अब 37 का भी क्या 37 काम है यार विकास? 37 लोगों का क्या काम है यूट्यूब चैनल के ऊपर? ले मेरी बात सुने। वहाँ पर जो लाहौर का ब्यूरो है, अगर आप वहीं चले जाएं तो देखें इट्स माशाल्लाह इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स जायगेंटिक और बड़े लोग हैं वहाँ पर। हाँ। अब मसला ये है कि वो जो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये अपना जो इनको हेड किया है वो जहाँ से भाग कर रहे थे, ही केम फ्रॉम डॉन, वो डॉन के वेबसाइट के एडिटर थे वो। अंबर शमसी हैं, वो आई थिंक IBA में थी, और कामरान खान साहब दुनिया में थे, और भी कुछ लोग थे। नन ऑफ देम हैड यूट्यूब एक्सपीरियंस। अब जिसने भी मलिक रियाज को ये मशवरा दिया कि यूट्यूब पे एक न्यूज़ चैनल बना लेंगे और हम इस तरह करेंगे, दैट वाज एब्सोल्युटली फुलिश। अब वो कर ये रहे हैं, मैंने उस पर थोड़ी सी बात की हुई है पहले भी। थिंग इज कि यूट्यूब पर जो चीज़ आप कर सकते हो ना, न्यूज़ चैनल नहीं आप चला सकते। यूट्यूब पर आप ये कर सकते हो कि आप लेट्स से आपके पास कंटेंट है तो आप मल्टीपल चैनल्स एक ही अम्ब्रेला के अंडर बना सकते हैं, दैट विल वर्क। और लेकिन वो आपको नीश डिफाइन करनी होगी, जैसे कि जी अब उन्होंने शुरू किया नुक्ता क्राइम्स, वो चल रहा है,
नुक्ता ये नुक्ता वो, ये यू नो, कहने लगा था। तो आप उसको अगर ब्रांचेस बना ले, फ्रेंचाइजेस बना लेते हो तो दैट कैन वर्क, बट इफ यू थिंक कि एक चैनल पे आपको वो नहीं हो सकता। अब वो ये हुआ कि इट बैडली फेल्ड बिकॉज अरबों रुपया लगा हुआ है, लिटरली बिलियंस ऑफ रुपीज। आई थिंक उनका जो सैलरी का बिल होगा वही अच्छा खासा होगा क्योंकि दे आर पेइंग वेरी वेल टू देयर एम्प्लॉयज। लेकिन वो और कंटेंट भी बड़ा अच्छा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट द जर्नलिस्ट और द प्रोड्यूसर्स, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, बट टू हैव इट सक्सीड ऑन यूट्यूब एंड एक्सपेक्ट अ रिटर्न इन लाइक यू नो millions of dollars, that's not going to happen. मेरा ये सवाल है, ये तो किसी सूरत में नहीं हो सकता था। So वो it was a recipe for disaster. मुश्किल ही होगा शायद। But my point is कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं, जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि वो भी पैसा नहीं कमाते, लेकिन उनके मालकान पैसा लगाते हैं बिकॉज उनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें बहुत सारी सब्सिडी लेते हैं। यानी आपने अगर टीवी चैनल खोल लिया ना, आप मशीनरी इंपोर्ट करते हो ना, तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है। वो क्या करते हैं, उनके जो बाकी बिजनेसेस हैं उनकी मशीनरी भी इसी के लाइसेंस के अंडर वो इंपोर्ट करते हैं, तो वो वहाँ से पैसा बचा लेते हैं। तो वो व्हाट दे डू इज कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक वक्त का खाना भी देते हैं और वो सैलरीज भी टाइम पे देते हैं और सारा कुछ है। तो मुझे जो चीज़ सरप्राइजिंग लगी है वो ये है कि मलिक रियाज ने इसको इतनी जल्दी कैसे हाथ उठा लिया। इवन इफ ही इज ब्लीडिंग मनी, व्हाई डिड ही फायर पीपल? ऑफ कोर्स यू नो ये सरप्राइजिंग था कि मलिक रियाज, चलो यू नो पैसा होगा तो वो एटलीस्ट सैलरीज तो देना इनको, इन बेचारों को हायर किया आपने, साल 2 साल तो निकालो भाई, क्योंकि यू नो आप मनूवर करते रहते हो, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अब मसला ये है कि मलिक रियाज एक तरह से जो होता है ना रोड पे आया हुआ है। मुझे था कि वो खरबों रुपया ले गया था दुबई, तो मुझे था कि वहाँ से पे करता रहेगा। लेकिन अब बहरिया टाउन में हालात ये हो गए हैं कि गार्ड्स एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पर जो कूड़ा उठाने की जो यू नो फ्रीक्वेंसी वो कम हो गई है। मुझे लोगों ने बताया है कि अब कूड़ा पड़ा रहता है, वो यू नो जमा होता रहता है और उठाया नहीं जाता। फिर वहाँ पर ये हुआ है कि जो क्राइम रेट है वो बढ़ गया बिकॉज ये जो गार्ड्स थे ये बेसिकली कांटोटे थे जो इर्द गिर्द के गाँव है ना, वहाँ से उन्होंने हायर किए हुए थे और ये देवर वेरी इफेक्टिव बिकॉज वहाँ पर कोई वारदात होती है। हमारे भी प्लाजे पे कुछ हुआ था तो उन्होंने शाम तक बंदा पकड़ लिया था, CCTV थी हमारे पास। तो अब ये हुआ है कि वही लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी एक छापा पड़ा है वहाँ से, वो गार्ड ने रेंट आउट किया हुआ था किसी का कमरा, उधर पुलिस आई, वो गार्ड को वहाँ से ले गई क्योंकि वहाँ पर वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व था। तो इस तरह के अब मामला तो हो रहे हैं वहाँ पर। जो घर वाले हैं पहले वो ये थे बिल के साथ जमा कराया करते थे पैसे ना, ऑनलाइन भी करा देते थे। अब उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ कैश जमा कराना है, सो दे डोंट हैव एनी अकाउंट जहाँ पर के आप पैसे जमा करा सकें। अब जो घर वालों की जो मंथली फीस है 4-5 हज़ार रुपया और जो बिल है वो कैश आके जमा कराते हैं। सो अब ये वो टैक्स वाले मामले से भी निकल गए हुए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई है। डूब गया जी ना मलिक साहब, डूब गए, नालों चैनल भी डूब गया। कहानी है ये ना असल कल ये कि डूबदे पानी आज फिर क्यों लोग नवे गोते पा रहे हैं शुरू से इत्थों ऐसा नहीं। बात ये है ना, जब आपको वो उन्होंने नुक्ता खोला था प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रोटेक्शन रैकेट नहीं चला सके ना, नहीं वो प्रोटेक्शन नहीं चल रही ना अभी। हुआ ये है कि अभी थोड़ी देर तो चलना चाहिए था ना उसको। हाँ, एटलीस्ट 2 साल तो देते कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बनी थी कि वो उनके उस बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकता। लेकिन जिस बिजनेस की बेसिस पे उन्होंने सोचा कि यार ये चैनल बनाएंगे, इसको प्रोटेक्ट करना था। इसमें एक छोटी सी मेरी भी कुछ अर्सा चैनल को प्रोटेक्शन चाहिए, फिर चैनल ने प्रोटेक्ट करना। थोड़ी सी मेरी गुजारिश मेरी भी थोड़ी सी चैनल ही मर गया, जिसको प्रोटेक्ट करना था वही बिजनेस हो गया। एग्जैक्टली। आप दोनों भाई मेरी बात सुनो। बायस्ड हैं हम। राना ये मलिक रियाज साहब जो है उनकी पहली फुरे तो नहीं है मीडिया के साथ। वो बेचारे कब से सहाफियों को पैसे खिला रहे हैं। गलत बात नहीं करें ना, आप खुल के बात किए। सहाफियों को ने उनको बहुत आरे लगाए रखा। वो कारोबारी आदमी बहुत अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे कब्जा ग्रुप टाइप के आदमी हैं, वो फाइलों को टायर शायर लगा देते हैं। लेकिन सहाफत के अंदर जो भी उन्होंने छलांग मारी वो नाकाम हुए। चाहे वो जना अखबार से शुरू हो जाएं और आप आगे चलते जाएं, फिर आप वो जो चैनल हुआ करता था याद है जिसके आप जो था उसका वो सहाफी, आप ये कह रहे हैं कि वो बला है जो मलिक रियाज को खा गई। लग तो ऐसी रहा। ये तो एम्पिरिकल एविडेंस प्रूव कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मैंने आपको 4-5 बता दिया कि वो हर चीज़ में कामयाब हो जाते हैं। हर कारोबार वो करते हैं, ये जो भी कोई चक्कर चलाते हैं उसमें उनकी चक्कर चल जाता है। जब वो सहाफियों से चक्करबाजी करने की कोशिश करते हैं तो उनका अपना चक्कर चल जाता है। सहाफी उनके बैग लूट के ले जाते हैं। आपको पता है कि सहाफी बड़े मशहूर सहाफी इस मुल्क के कितने अरब खरब पता नहीं करोड़ों का तो उन पर इल्ज़ाम है
कि वो खाए गए। मलिक रियाज साहब के पैसों में, और मलिक रियाज अकेले नहीं थे, उसके साथ और भी बड़े बड़े तुर्रम खान थे जो उसको स्पॉन्सर कर रहे थे, उन सबको चूना लगा के अगले निकल गए। ठीक है, तो माने ना फिर कि सहाफियों के पास है। सवाल मेरा ये था शुरू में। अच्छा नहीं, वो ना गलत फहमी है, लोग समझते हैं कि वो मलिक रियाज का पैसा था, वो मलिक रियाज का पैसा नहीं था इनिशियल वाला। बाद में ये हुआ था कि मलिक रियाज को लाया गया था, वो शायद उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन वो जो पहले साहब थे ना कराची वाले, उनका पैसा निकाल दिया गया था। वो ठीक है ना, वो अपने बंदे थे, उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा नहीं डूब सकता। एक बात मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगा, और वो ये है कि आप मलिक रियाज साहब को जो है वो बिल्कुल एक कुगू बना के पेश करें। आप कहते हैं कि उनको स्क्रू करते हैं, दीवार से लगाते हैं। बिल्कुल, सारों ने साफी बिरादरी ने एम्पिरिकल एविडेंस प्रूव करता है कि उनको स्क्रू ही किया, किसी ने जोर से स्क्रू किया, इसलिए उन्होंने कहा मैं आपको स्क्रू करता हूं, जाएं आप शूटिंग करें। उनको दीवार से, उन्होंने किसी को दीवार से नहीं, उन्हें किसी ने दीवार से नहीं लगाया, स्क्रू नहीं किया। मलिक साहब और सहाफियों के दरमियान ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ सब कुछ चल रहा था। मलिक साहब को पता था मैंने इनसे क्या लेना है, और सहाफियों को पता था उन्होंने उनसे क्या लेना है। और अभी भी आप ये बात जहन में रखें कि वो पैसा निकाल के ले गए हैं। अब मैंने जैसा पहले कहा कि रियल एस्टेट जो होती है, इसने एक्सपैंड होना है, तो उसमें से कुछ होगा। अब जब नया प्रोजेक्ट बनाना है, वो बनाना दुबई में है, तो पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट बेच दिया हुआ है और मजीद बिकना कोई नहीं, तो फिर उसकी क्या जरूरत है उसको प्रोटेक्शन के लिए? बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, डूब तो गए ना मलिक रियाज साहब, जब ये डूबते हालात हैं तो उसमें लोग नई नई छलांगे क्यों मारते जा रहे हैं? वो एक अंसर जट साहब हैं, आप सब जानते हैं उनको। वैसे आप उनको सिर्फ पतलू के नाम से जानते हैं, उनका असल नाम है, टिकटॉक के बड़े किंग शिंग हैं जी। और मल्टीपल टाइम टिकटॉक पे बैन होते थे। एक टाइम था वो अपने मुंह पे मास्क नकाब लगा के प्रोग्राम करते थे टिकटॉक पे, क्योंकि उनकी शक्ल ही एआई सॉफ्टवेयर से वो बैन करते थे, जो अकाउंट खोलते थे बंद हो जाता था। सर आप उनको गिफ्ट तो नहीं भेजते थे? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र ऐसे गलतियां कभी नहीं की, व्हिच आई नेवर अंडरस्टैंड। तो आपके पास ब्लैक मनी नहीं है? व्हाई वुड पीपल वांट टू सेंड? अगर होता मेरे पास ब्लैक मनी तो मैं हफ्ते के 2 दिन तुम लोगों के साथ यहाँ पे बहस करने सर खमाने आया करता। मुझे जरा अजीब बात तो आ रही है यार, तो पैसे तो कोई नहीं लगते। वही कह रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे आता, मैं कि मोनाको शहर आप हमें बुला लेते, मैं किसी मोनाको शहर को किसी वो जुए खाने में लगा रहा था, जिस तरह पता ना वो एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके बेटे से शौक पूरा किया करते थे मलिक रियाज के पैसों से। वहां भी मलिक रियाज इस मुल्क के हर जगह जितने कुछ टूरिस्ट होते मलिक रियाज जी सर, वो आई नो हाँ, वो याद है जो सबसे अच्छे, बहुत अच्छी चीफ जस्टिस थे वो। अच्छा जी, वो जो है मसफिर पत्तू, उन्होंने एक चैनल लॉन्च किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसकी जो इफ्तारी तकरीब थी उस पर जो हमारे वजीर इत्तलात साहब हैं वफाकी तारक साहब, उन्होंने जाकर इफ्तार किया है। और अब वो फिर क्यों आ गए जबकि नुक्ता डूब रहा है? यू नो, नुक्ता डज वेरी गुड जर्नलिज्म, जैसे कि आपने बताया, इन डेप्थ जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब वो सस्टेनेबल है या नहीं है मॉडर्न सिस्टम के अंदर? क्या ये चैनल सस्टेनेबल है या नहीं है? मिस्टर पत्तू साहब जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कुछ देर पहले, ठीक है, रेहान तारिक साहब को। उसमें उन्होंने बताई थी, ये अलूड किया था कि वो एक नया चैनल ला रहे हैं। उन्होंने पूछा कौन पीछे है, तो उन्होंने फिर ऐसे कहा कि वो ना बड़े बड़े बूट पहनते, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा बड़े बड़े बूट पहनते हैं, ठीक है। तो फिर आप समझ जाएं, आप भी समझ जाएं कि वो बूटों वाले कौन है, बूटों की चाप। बजरी डालने वाले भी वैसे इतने लंबे लंबे बूट पाते हैं। हाँ, इसलिए तो देखें सब एक पेज पे इकट्ठे हो गए। अता तारक साहब ने उस चैनल का ब्रांड का इफ्तार किया, जिसके जो हेड हैं या जो भी फेस हैं, मतलब वो कंस्ट्रक्शन का काम ही करते हैं, जो फेस हैं वो काफी इमरान खान से मोहब्बत रखते थे। तो देखिए ना, कोई तो ऐसा ताकत थी कि जो इनको एक अपने माइंड में ना, आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस, ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व दिस, कि मैं आपको किस तरह बगैर किसी को नाराज किए किस तरह ये एक्सप्लेन करूं कि ये कहां से चले और कहां ये मामला पहुंचा। आप ऐसा करें, आप पूरा सुनाएं वाकया, फिर हम एडिट कर देंगे। ऐसे ही करते हैं। अच्छा देखें, सो वो जो बूटों वाले हैं ना, वो क्या, अल्लाह खैर करे, शुरू ही बूटा तो मैंने, इसीलिए तो मैं सोच रहा था बिजनेस महकमा नहीं, जूते बनाने का काम मेरे दोस्त करते हैं, उनका काम है। साहिवाल के बहुत सारे लोग होते हैं वो जूते बनाते हैं, बहुत सारे आप जानते भी होंगे। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो वो ना लोगों को मिलते हैं ना आजकल, वो कहते थे कि आप ना मुल्क के लिए कुछ करें, ठीक है ना। तो वो अगला बंदा कहता था कि यार मुल्क दे ले तुसी खर्चा करो। तो वो कहते थे नहीं, मुल्क के लिए मोहब्बत भी कोई चीज होती है। बट दे फिगर आउट कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। राणा साहब एक गल छोटी जी ताड़ी सी, उन्होंने क्या इन्होंने क्या कि मुल्क दी मोहब्बत वास्ते करो, ते अगले बंदे ने कहा पिछले वाले तो 40 करोड़ दिता सी ते मैनू कहना कि खाली मुल्क दी मोहब्बत से काम करो। साडी वाली मुल्क दी मोहब्बत। तो अब उन्होंने क्या फिगर आउट किया, उन्होंने फिगर आउट ये किया है कि इससे बेहतर तरीका ये है कि ये जो फेमस लोग हैं ना, इनके खिलाफ बनाएं केसेस, और फिर इनको कहें कि अगर आपने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से नाम निकालना है, अगर आपने मुल्क में रहना है, तो आप ये काम कर लें, चैनल बनाएं, टिकटॉक पे आए, यूट्यूब पे आए, और फिर वहाँ पर शो करेंगे। मुल्क के वसीतर मफाद। अब ये जो पतलू है, ये अब अकेला नहीं है,
अब आप देखिएगा कि इस तरह के और भी जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं, अगर उनको जान की मान पाऊं, केसेस तो डकी भाई के ऊपर भी है, तो डकी की होगी ना जमानत। आप देखिएगा कि डकी की टून और वो जो बातें, अब देखिएगा क्या होता है। वो जो है अपना वो क्या है एस्ट्रोलॉजी, हाँ मैं यही कहने लगा था कि एस्ट्रोलॉजी वाली ऑलरेडी वो कर चुकी है, वो खड़ी होकर बता रही थी कि देखो स्मोक तो खत्म हो गई है, कितना अच्छा काम कर रही है ना पंजाब गवर्नमेंट। पैसा बोलता है हो पैसा 800 की फिगर थी, हो गई स्मोक कम काफी, तो ये कम से कम इसके साथ कुछ खिलाई दिया कर, फिर है बिस्किट ही खिला दिया कर। वो एस्ट्रोलॉजी वाली तो इसलिए कह रही है ना, उनके तो काम बने, तेरे भी बने तो हमें भी कुछ कर दिया। देख रहा हूँ कम हो गई है पहले। सो थिंग इज कि आप किसी को खांसी होते देखिए आपने साथ यार सीरियस सवाल पूछ रहे हो कि मजाक कर रहे हो? किसी को खांसी नहीं? मेरे घर के अंदर कोई, मेरे घर में कोई आदमी ऐसा क्या कह रहा था जो कि अली मेरा गला खराब हो रहा है, मैं वो लेकर बैठा हुआ हूँ, अभी मैंने चाय पी है। मेरे छोटे बच्चों से लेकर तो मेरे बुजुर्ग वालिदैन तक सब जो हैं, दोनों बच्चे बीमार रहे हैं, मेरी वाइफ बीमार है, मेरे भी दोनों बच्चे बीमार हैं, मैं क्या ज्यादा पैसे दिया करें जी, इतने आराम से थोड़े से प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा मैं वो तो माशाल्लाह अब अली इसमें से ना कार्ड देना यार, तुम्हारी मेहरबानी है। जो मैंने बातें की है ना गलत, वो कार्ड देना। गलत बातें कर देंगे ना हम, कार्ड देंगे। आप पूरी करें कोई गलत बात ना सब आप नहीं करें, आप बात करें, आप करें। आपके ऊपर मीरा का इंटरव्यू हुआ था, उसने कहा वो जो इसको प्लीज एडिट कर दिएगा, उसने कहा कर देंगे हम, तुम कर पूरी वीडियो लगा दी। तो एनीवे जी ये सिचुएशन। अच्छा नहीं साहब बात सुनिए, फिर आप ये कह रहे हैं ना कि फिर वो तगड़े हैं ना, वो सबको लाइन में ले आते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा ना इस पे इख्तिलाफ करने लगा। नहीं इख्तिलाफ नहीं करना। अब बात ये है कि वो जीरो ने कहा था ना कि जिनको वो कह रहे थे कि आप बलवतनी में कुछ करें, उनको खैर मनान। मैं तनकीदी आवाज जो है ना, आप तनकीदी आवाज बन रहे हैं। नहीं तनकीदी आवाज। अच्छा तनकीद। यार मुझे जो तनकीद मेरी ये है कि ये प्लेबुक भी क्या फैज साहब साथ ले गए थे, इनको पता नहीं था पहले से। यार आप मुझे एक बात बताएं, तेरी तनकीद ये है कि ये डिलेड काम हो रहा है, ये डिलेड हो रहा है ना। यार आपको एक बात का पता है, आपको एक बात का पता है कैसे होता है, ठीक है? या तो आपको आता ना हो, आपको आता है, आपसे होता है, तो करते हैं वो, उन्होंने खोले हुए हैं। कल से 3 दिन से पीले रंग के 4-5 चैनल, एक साबिक आपकी जो प्रोजेक्ट आपका एक साबिक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे साबिक प्रोजेक्ट के लिए ये कह रहा है 2 दिन से पिछले 2 हफ्ते से एक साबिक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे साबिक प्रोजेक्ट के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि जी इसको 39 करोड़ रुपया दिया गया था इसके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? वो कौन सा, वो कोई आलमी गांव बना रहे थे उसमें वो, ठीक है? और उसमें खला भी थी साथ। तो वो जो हमें क्या पता भाई, हम अंगूठा छाप लोग हैं, हमें थोड़ी पता क्या बात है। आप इतने अंगूठा छाप है नहीं ना, जिनकी बात हो रही है वो तो बड़े अंगूठा छाप है। अच्छा तो आपको इस बात का पता है कि पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? दूसरा एक वो घी वाला चोपड़ा हुआ जो चैनल है लाल रंग का, उसको ये कहा गया कि जी आपका ये जमीन का मसला है, आपका मसला हल करा देते हैं, तो आप जो है ना वो मुल्क के लिए कुछ करें। जो राणा साहब कह रहे हैं कि आप मुल्क के लिए कुछ करें, तो कहते हैं जी कैसे, मुल्क के लिए जान भी हाजिर है, आपने मेरा इतना बड़ा काम करा दिया है तो मेरे लिए जो आप कहेंगे। उन्होंने कहा जी आपने जो है ना वो एक चैनल खोलना है, आपको लिस्ट आ जाएगी, आपने घबराना नहीं है, एंकर भी आपको मिल जाएंगे, तनख्वाहें भी आपको पता चल जाएंगी, आपने सिर्फ चैनल खोलना है, आपने लाइसेंस से ऐप है जे ये पैसे दो जमा कराओ, कल सवेरे माशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे चैनल खोल जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है जी, चैनल खोल लिया। तो जब आपको एक काम आता है, अच्छा 3 साल हो गए हैं, 2022 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब मुझे ये बात मेरे जानने वाले ने ये बात बताई कि जी वो इमरान खान साहब जो है ना उनकी ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाब स्ट्रेटजी थी कि कोई बंदा चाहे उनका सपोर्टर है या नहीं है, वो उसको ना अपने पास ये टिकटॉकर्स जो है ना उसके अगर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सबके व्यूज़ अच्छे आ रहे हों, यानी 1-2 बुला लेने 1 लाख 2 लाख वाले, बाकी सारे जो है ना वो 2500 4000 6000 11000 वाले भी बुला लेने, और उन्होंने बैठने, और अगले दिन से जो है ना वो कहेंगे यार इमरान ने हमें बुलाया है, बड़ी इज्जत दी है, और तो कभी किसी ने बुलाया नहीं। इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उनके व्यूज़ भी आना शुरू हो गए पीटीआई की वजह से, और वो पीटीआई में कन्वर्ट भी हो गए, और साथ साथ 9 मई के जो लाइव ट्रांसमिशंस हैं वो भी उन्होंने की हैं। आपको पता है कितने सारे टिकटॉकर्स जो थे वो इस वजह से पकड़े गए थे कि वो जियो लोकेशंस पर मौजूद थे। तो जब आपको एक काम आता है, आप असल मकाम पर पहुंच भी गए हैं कि यार ये डिजिटल वाले जो है ना इनके साथ हमने करना है। मुझे ये भी पता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले
जो बड़े बड़े बजर जुमर थे उनके बारे में ये कहा गया जिस टाइम मियां साहब आए ना पाकिस्तान, ये उस वक्त फौरन की बात है, तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि जी आपने जो है ना वो पैसे जो है वो लगाने हैं, इतने पैसे लगाने हैं। ये 20 बड़े एंकर हैं जो कि यूट्यूबर्स हैं बड़े पाकिस्तान के, कुछ पाकिस्तान के अंदर है, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं। उनमें ऐसे भी थे जो कि किसी ज़माने में जो है वो क्या कहते हैं बड़े करीबी होते थे, आजकल वो जो है ना वो ख़बरें चल रही होती हैं उनकी, एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो ग्लव दिखा दिखा के। तो ऐसे ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे। वो आपकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है, नून लीग की तारीफ़ करेंगे। तो आपको ये बात पता है आज से 3 साल पहले से कि आपने करना क्या है। वाई डिड इट टेक यू 3 years? मैं बताता हूँ। 27वीं तरमीम नहीं, उन्होंने कहा कि हमने जो है ना द इनिशियल स्टांस वाज कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं आना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, हमने ये नहीं करना। तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर है, दारे हैं, तो ये करेंगे। उन्होंने लाकर बड़ी मीटिंग्स हुई जिसमें कि आमने सामने बैठे, वज़ीर आज़म साहब ने कहा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, सब कुछ होगा। आएगा बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। लो जी, फंड्स वगैरह भी जारी हो गए, वो सारा मामला चल रहा था। जो लोग आकर बैठे, जो सिविलियन गवर्नमेंट के लोग हैं, वो अपनी जेबें जुबे भरते भुरते रहे, अपने मामला वो करते रहे, और जो ये वाला काम था वो हुआ नहीं, और ये फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती रही। अब ये मामला आया कि उन्होंने कहा कि सानू आप करना पड़ना, तो इस वजह से ये अब मामला शुरू हुआ है। इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं, कोई और कर भी नहीं सकता ना यार। देखिए जिस तरह से वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं ना, ये केसेस भाई बात सिंपल सी वही क्या है, मैनेज तू छोड़ दे। आपको पता है जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो आज से 2 साल पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर होते थे पंजाब के। आपको पता है 9 मई के ऊपर केसेस के ऊपर क्या तनकीद है, क्यों नहीं फैसले हो रहे हैं? क्योंकि केसेस जो है वो ठीक नहीं बने हुए। तो आप उनसे ये इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतने अच्छे केसेस बनाएंगे? आपको पता है अभी भी जो FIA वाला केस है वो किसने उठाया? खाना के पुलिस स्टेशन में 3 केसेस हैं 9 मई के, ठीक है, और वहाँ के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिसको तफ्तीशी कहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर और एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। तो 9 मई के केसेस क्या अच्छा कहाँ से होने? ये भी सुन ले हसन साहब, आपको तो याद होगा हम गए थे एक थाने, तो वहाँ पर उस थाने की थीम क्या थी? अंदरून शहर की बड़ी हवेली। बिल्कुल हवेली बनी हुई थी, और उसके अंदर जो लैंप थे यस, वो छोटे वाला लैंप था 35,000 का, और बड़े वाला था 65,000 रुपए का। और वो इम्पोर्ट कहाँ से हुए थे? जर्मनी से इम्पोर्ट हो रहे थे। और वो जो कुर्सियां थी, मोज़ेक्स बने हुए थे दीवारों के ऊपर, जी मोज़ेक्स बने हुए थे। और साथ साथ एक और भी चीज थी, तमाम के तमाम जो पुलिस के थाने थे उसकी जो रेनोवेशन थी, ये तमाम जो काम था वो किसने करनी थी? और फंड्स किसको जारी हो रहे थे? डायरेक्टली SHO को जारी हो रहे थे। और वहां पर जो कुर्सी पड़ी हुई थी वो कितने की थी? और वो जो वेटिंग एरिया में सोफा पड़ा हुआ था वो कितने सोफा था? और इनके पास पेट्रोल नहीं है मौके पर पहुंच के जाके नक्शा बनाने का, वो जेब से लेते हैं साइल की। जिस बंदे ने आके FIR कटवानी है भाई, वो कागज पेन के पैसे भी मांगते हैं। कई दफा वो कहते हैं पेन नहीं है हमारे पास, कागज नहीं है, पेन लेके आओ पेन। एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। देखें इसमें 2 ब्रांचेस हैं, एक है ऑपरेशंस, एक है इन्वेस्टिगेशन। ये बिल्कुल अलग अलग, थाने में भी अलग होती हैं। सारा ऑपरेशन के पास पैसे है ना इन्वेस्टिगेशन नहीं, किसी एक के पास है। ये ऑपरेशंस का हिस्सा है ना। ये जो आप सजावट देख रहे हैं, अरे भैया सवाल ये नहीं है, बात ये है कि प्रायोरिटीज की बात है, सिंपल सी डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस को पैसे नहीं देते। नहीं भाई, उसके स्पेसिफिक काम के लिए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए है ना। साहब आप बात समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, IG पंजाब जो है ना, IG पंजाब जो है ना, प्रोग्राम में नहीं कह रहा IG पंजाब, मैं राणा साहब को, राणा साहब ये जान के आपको कह रहे हैं कि मैं कहूं आपको। सर आप सुने ना, IG पंजाब जो है वो बिलक रहे हैं इस मामले पे। वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी को, मेरे ख्याल से अरब के करीब, कोई 1 अरब के करीब मामला है, कि आप वो इशू करें जो इन्वेस्टिगेशन के मामला हैं उसको सही करें। आपको पता है जो 302 की जब पर्चा होता है ना, तो जो तफ्तीशी है उसको एक अमाउंट मिलती है, कैश अमाउंट मिलती है तफ्तीशी को, उसकी तफ्तीश के लिए 302 के मुकदमे के लिए। ये रूल्स में है, नहीं मिलती। जो भी दफ़ा लगती है ना उसके मुताबिक तफ्तीशी को एक अमाउंट मिलनी होती है, नहीं मिलती। ये अब आपने वो बिल्डिंग्स बना दी हैं। मैंने आपको पहले बताया था गाली मार्केट के थाने आप जाएं, वो आपको वैसे लगेगा, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं ना उसके वो अंदर भी बहुत चंगा जी। नहीं वो बता रहे हैं आपको, आप बात समझ रहे, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशंस आपका जो फसाड है ना, वो ऑपरेशंस विंग का है, जो इन्वेस्टिगेशन वाला है वो उसी कमरे में बोसीदा में अकेला बैठा हुआ है, वो उसी पे कागज से। हाँ जी, आपका क्या कहना है? बात ये है कि ये तमाम बातें
ठीक है, दुरुस्त है। हाँ, सवाल ये है कि प्रायोरिटीज का प्रॉब्लम है ना, ये तो नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे नहीं है। अच्छा, मेरी भी प्रायोरिटी है, थोड़ा आगे चले। अच्छा लगता है ना, आपने वो हाफिजाबाद वाला देखा, वो चीफ मिनिस्टर है, उससे अच्छा बना हुआ है वो दैट सेलेबल ना, सेलेबल कमोडिटी है ना, कि अब आप कहते हो देखिए हमने थाने इतने अच्छे कर दिए, अवाम जाते हैं, वो जो तफ्तीशी को पैसे देने हैं उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? भाई वो कह रहे हैं कि उसका फायदा कोई नहीं है। ये तो वही बात है ना यार, माउथ पब्लिसिटी होगी, बात सुनो, लोग कहेंगे मेरा मसला लो। मेरी बात तो सुन लो, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, यूजर एक्सपीरियंस वो अपग्रेड कर दिया, सर्विस नहीं इंप्रूव करनी, सर्विस नहीं इंप्रूव की। मेरा मुंडा कत्ल हो गया है, मैं थाना के यहाँ पर्चा करान, मेरा पर्चा नहीं होया, कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने मैंने सोफा 1 लाख का दिता सी, बहन आस्ते तो तेजी चल नहीं, पर्चा हो गया आपका, यानी तो सर वो पर्चा भी है, गरीब आदमी का गरीब आदमी वहां पर जाके बैठ के सोफे से इतना मरूब हो जाए कि वो कहे बस यार मेरा पुत्र मर गया, कोई बात नहीं। अच्छा जी, बात ये आगे चल रहे थोड़ा सा। इस वक्त अडियाला के बाहर काफी शोर में जावा, ठीक है, लोग इकट्ठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इमरान खान जो अंदर जेल में बंद हैं, जो बाहर लोग खड़े उनके नाम के नारे लगा रहे हैं, उनके कान तक उनकी आवाज पहुंचे ताकि उनका जो लीडर है उसके दिल को तस्कीन मिले। देखिए मामला ये है कि पिछले हफ्ते भी ये मामला हुआ, आई थिंक ट्यूसडे इज द मीटिंग डे फॉर फैमिली। पिछले हफ्ते भी ये हुआ, और वो जो नौरीन है हसान न्याजी की वालदा, अपेरेंटली उनको मैन हैंडल किया पुलिस ने वहां पर, ट्वीट की और उसमें वो फिर मेरी कंट्रीब्यूशन जो मामला आता रहा वो ये था कि जी वीडियो दिखाएं, बट एनीवे वहां पर मामला हुआ। ठीक है, अब आज दोबारा मुलाकात का दिन था, ये लोग वहाँ पर मौजूद रहे, जो सिस्टर्स हैं इमरान खान की, लेकिन वहाँ पर मुलाकात का जब टाइम गुजर गया उसके बाद उन्होंने धरना दे दिया। अब आज आलिया हमजा ने थोड़ी सी कॉल दी हुई थी पंजाब से, तो कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वर्कर्स आए हुए थे पंजाब से ना, थोड़ी तादाद में थे, कुछ मेंबर भी थे पंजाब असम्बली और इस तरह ना, उधर से भी आए हुए थे। अब मसला ये है कि जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उन्होंने कोर्ट को एक लिख कर दी हुई है बात। उन्होंने कहा कि एक जज साहब थे, अबुल हसन जुल्करनैन जज थे, उन्होंने ऑर्डर किया था कि इनकी जो केसेस हैं वो जेल के अंदर एक तरह से पब्लिक हियरिंग होगी, यानी उसमें फैमिली भी होगी, वकील भी होंगे, जर्नलिस्ट भी होंगे, आई थिंक 2-4 सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, वो लिस्ट में इजाज़त मिलती है, वो लोग इस तरह केस होगा। तो उसने लिखा हुआ है, जेलर ने ये लिखा हुआ है, सुपरिटेंडेंट ने ये लिखा हुआ है कि ये एक कॉन्विक्ट वहाँ पर बैठकर पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं जो कि रूल्स और लॉ के खिलाफ है। फिर उसने लिखा हुआ है वहाँ पर कि जो ये जो कॉन्विक्ट हैं, एक सजाई याफ्ता मुजरिम हैं, वो जो बातें करते हैं, जो मैसेजिंग करते हैं, उससे मुआशरे में केओस और वायलेंस फैलता है, जिसकी वजह से हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि ये इस तरह मामला चलता रहे। और उन्होंने ये भी उसमें लिखा हुआ है कि जो इनका एक्स का अकाउंट है वो जेल से ऑपरेट नहीं हो सकता, हम वहाँ पर चेकिंग करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये बाहर से ऑपरेट होता है। सो सुपरिटेंडेंट जेल हैज़ टेकन अ पोजीशन कि ये एक मुजरिम सियासी ना सिर्फ बातों में इन्वॉल्व होता है डिस्कशन में, बल्कि वो माशरे में क्योस और वायलेंस फैलाने में भी वो शामिल है, जिसकी वजह से मैं ये इंतज़ार कर रहा था कि इस पोजीशन के बाद ये मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते, हो सकता है करवा दें, लेकिन नहीं करवाई। सो उन्होंने एक पोजीशन ले ली हुई है और केसेस की लंबी लंबी डेट्स पड़ गई हुई हैं। जो पहले डेट्स इस तरह पड़ती थी ना रोज़ाना की बुनियाद पे, अब लंबी लंबी पड़ गई हुई हैं, दिसंबर की शायद को पड़ गई हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इमरान खान से अब इनकी मुलाकातें नहीं करवानी, वो सुहेल अफरीदी को तो छोड़ें, वो बहनों के साथ नहीं अब भी मुलाकात करवा रहे। हाँ जी भाई, अब आपको समझ आ गई है क्या? समझ आ गई, ठीक है। आपको कुछ एतराज़ है इस पर, बता दें अपना। मुझे बिल्कुल इस पर एतराज़ है। देखें, बात यह है कि आप उसको जो है वो स्ट्रिक्टली मैनेज करें और वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, आप उनकी मुलाकात करवाएं। बात यह है कि उसकी वकीलों से मुलाकात होनी चाहिए। आपको अगर याद हो 2018-19 में जब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में थे, तो वहाँ पर अक्सर हम सुनते थे मुस्लिम लीग नून के अपने जो लीडरान हैं वो ये बात अब तो कर चुके हैं कि जी हम जाकर मिलते थे नवाज शरीफ साहब से और वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग आए हुए होते थे
बहुत दफ़ा जो है वो हम सुनते थे कि जी उनकी मरियम से मुलाकात हुई, वो लीडर्स आके ख़ुद बताते थे, मीडिया से भी कभी कभार बात करते थे, तो मुलाकातें होती थी। अब आप ये कह रहे हैं कि जी उनको सियासत का, तो वो अब जो सियासी लीडरान हैं वो जाकर जब बात करेंगे नवाज शरीफ साहब से, तो वो अपने घर के मसले तो नहीं ना डिस्कस करेंगे, पुप्पो की और बुराइयाँ तो नहीं कर रहे होंगे वहाँ पे, या जेल की कहानियाँ तो जेल की कहानियाँ और सुना। तो वो आजकल क्या हो रहा है, वो सियासी बात क्या हो रहा है जेल में, तो इमरान खान से भी सियासी बात उनको करने थे, वो वही नाअहल हैं, वही वो। और मियां साहब के ओए यार आसा इशफाक टुंडा जड़ा है ना, हाँ, तो अब ये बात करना है कि वो उसको वहाँ पर वो सियासी बात करते हैं, उसकी वजह से मुल्क में इंतशार फैल जाता है। वो पहले भी इंतशार, मरियम नवाज को क्यों उठाया था उन्होंने अगस्त 2019 में, उन्होंने यही कहकर उठाया था जी पुलिस वालों ने कि जी ये इंतशार फैला रही हैं, इन्होंने जो है वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो है ना वो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन ली है, तो हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं नक्शे अमन की खातिर। 8 अगस्त 2019 की बात है। तो आपने इन्हीं बुनियादों के ऊपर आपने जिसको फिर गिरफ्तार करना होता है, अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये नक्शे अमन पैदा कर रहा है तो कर लो। मामला है वो ट्वीट करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ, इस वजह से उनकी मुलाकात बस ये सारी बात है। और जो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई अच्छी बात कर रहे हैं, उनकी जिस मारने लगे हुए हैं आप दोनों, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जो कुछ वो लिख रहे हैं, अब वो जो उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है जी, वो आज जहनी मरीज के खिलाफ हम बरतानिया में कर रहे हैं, आज जहनी मरीज के खिलाफ हम जो है वो फ्रांस के अंदर कर रहे हैं, आज जहनी मरीज के खिलाफ वो जो अपने एहतजाज करते फिर है ना जी, पेरिस में हम खड़े हुए हैं, आज जहनी मरीज के खिलाफ जो है वो बेल्जियम के अंदर है। लेकिन अगर आप भी ब्रिंकमैनशिप जो है वो जारी रखेंगे कि जी हमने इनको मुलाकात नहीं करने देनी, वो भी बदतमीजी आगे से, अब ये धरना हो रहा है, अब आप इनको डंडे मार के उठाएंगे, फिर एक नई खबर बनेगी, फिर वो कहेंगे जी ये जहनी मरीज। तो बात ये है कि अपने मामले को ठंडा करना जो है ना वो हुकूमत का काम होता है, वो अपोजिशन का काम नहीं होता। भाईजान गाले ये किसी अगले टॉपिक पे चलने हैं, अली तहसन अंदर करा के जाएगा। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी हैं शाहजेब खान साहब, और बहुत ही मायनाज है माशाल्लाह। यार क्या हो गया, आप हंस रहे हो यार, अब वो एक्चुअली है, ही इज द अगर आप पूछेंगे मेरे हिसाब से नंबर 1 करंट लॉट में ही इज द नंबर 1। अब आपको अच्छा लगता है ये हामिद मीर का फैन है। हामिद मीर मैं अपनी मीर साहब से ना, मीर साहब से ऐसे ना करें, आप उनकी बातें ना किया करें। ये हामिद मीर का फैन है। हां वो हामिद मीर, बाय द वे हमने कल वाले का, वैसे एक बात है, तुमने कल हमने कल नहीं उधर नहीं जा रहा। अच्छा वापस यार, एक सिर्फ एक जुमला बताओ। हमने कल खातून सहाफ़ी के ऊपर तनकीद की है, अब बंदे पे नहीं की, उन्होंने भी वही ट्वीट की थी। नहीं, मिसोजिनिस्ट इसलिए नहीं है कि हमने देखी बाद में। अच्छा जी, हमने बाद में देखी है, वो भी उतने ही उनका भी सोर्स वही था। आपको जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं उनको पता है, एक बात है, उनका सोर्स भी फिर उमर अयूब, तो शिट। यस अच्छा भाई, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम दोनों को बराबर करते हैं। अगर ये बच गए तो इसलिए बच गए। शाहजेब खान साहब को वो कीज ऑफ द सिटी मिल रही हैं, कुछ उनको वहाँ पे को वॉच अवार्ड मिल रहे हैं, ठीक है, ब्रैम्पटन ने दिया, मिसिसागा ने दिया। अब वहाँ की एक उनकी नेशनल असेंबली की मेंबर हैं, या जो उनकी पार्लियामेंट की मेंबर हैं, पाकिस्तानी खातून हैं, जो उस सारे प्रोसेस में शायद इन्वॉल्व होंगे, ऑब्वियसली पाकिस्तानी ओरिजिन की। तो उनके वाले साहब जो हैं, उनकी कोई जिस तरह सबकी कैश एंड कैरी होगा, पाकिस्तानियों के मेजर बिजनेसेस हैं आज से जो 50 साल पहले पाकिस्तानी गए और आज भी गए, उन सब के एक ही तरह के बिजनेस होंगे, या वो कैश एंड कैरी होंगे, या रेस्टोरेंट होंगे, या टेक अवे होंगे। इसके बाहर पाकिस्तानी इस दायरे से कभी बाहर नहीं गए। पेट्रोल पंप भी होते हैं, पेट्रोल पंप वही कहने लगा, गैस स्टेशन तो उनके हैं। तो अब वो एक बुजुर्ग हैं, कनाडा में रहते हैं, पीटीआई को बड़े पसंद हैं, और मेहदी आ जाएंगे। अच्छा, वो लिटरली जहनी मरीज है। तो वो जो है ना मैं ना लिटरली मैं सोच रहा था ये अभी बात खत्म करेंगे तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। वो लिटरली मेंटली चैलेंज, वो जो भी है ना मेंटली चैलेंज, उन्होंने पूरी लंबी कहानी लिखी है। उन्होंने कहा कि इसका बाप अच्छा आदमी है, बस इसका वाहिद मसला ये है कि ये पटवारी है। उन्होंने ये कहा कि नून लीग के सपोर्टर है, बट बेसिकली ये कहते हैं मसला सिर्फ बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार है, मेहनती है, सब कुछ है, बस पटवारी है, ठीक है। और पटवारी, और इसको सोचना चाहिए इसकी बेटी को। नहीं सर, देखिए सर बात सुन ले पूरी उसकी। उसने कहा इसकी बेटी को सोचना चाहिए कि ये एक इस तरह चोरों के नुमाइंदों को अवार्ड दिलवाती फिर रही है। यहाँ अगर कनाडा में रहने वाले कनेडियन पाकिस्तानी जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने इसके बाप के कैश एंड कैरी का और कारोबारों का बाइकाट कर दिया, तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। सर अल्टरनेटिव भी दिया है कि कहाँ शॉपिंग करें, बताया, उसी में तस्वीर भी लगाई है, वो बताया। सर मैं आपको ना अभी इसको छोड़ें, सर मैं आपको इसका बताऊं, देखें ये एक बुलिंग की टैक्टिक है, बिल्कुल है। ये ही इज अ बुली, और पीटीआई पूरी की पूरी लीडरशिप जो है ना वो बुली है। इमरान खान इज आल्सो बुली, और ये लोग करते यही हैं। ये क्या करते हैं कि आपकी जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना उसके पास जाते हैं। ये एक मामला हुआ था, आई थिंक वो जैज़ का कोई एम्प्लॉय था, उसने किसी से बदतमीजी की थी या कुछ किया था, तो उसको जो है ना वो टारगेट किया था, उसको उसके जो एम्प्लॉयर था उसको कहा था कि ये देखें आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, और उसको फायर कर दिया गया था। वहाँ से इन्होंने सीखा है कि दिस इज़ द राइट वे टू डू दिस। सो ये वही बिहेवियर है जो लोग कोई इनके ख़िलाफ़ लिखते हैं। आई नो पीपल
जिनको इन्होंने उनकी जो बाहर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ वो मुंसलिक है उनको जाके कहा है कि आपका ये बंदा तो ये कर रहा है, और उस पर फिर प्रेशर आता है क्योंकि बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जब आप उनको इस तरह के इल्ज़ाम लगा दें कि ये कर रहा है वो कर रहा है, बड़े सख्त किस्म के ना ये इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब वो जो इन्वेस्टिगेशन भी जो है ना वो हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी वो ग्रां गुजरती है, हमारी एक वो इज़्ज़त नफ्स का मामला बन जाता है। अब ये जो साहब हैं ये यहाँ पर लिटरली उसको बुली कर रहे हैं कि तुम शाहज़ेब खानज़ादा से क्यों मिली, मैं तुम्हारे बाप का कारोबार बंद करा दूंगा और उसका वो कारोबार इस स्टोर पे जाना चाहिए, उसने अल्टरनेटिव भी दी है। तो इस तरह के मेंटली चैलेंज्ड और बुलीज के साथ आई होप कि अथॉरिटीज़ कुछ करें, और आई होप कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इनके खिलाफ कोई एक्शन लें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। जी वकास ने 2-3 मिसालें भी दी हैं। मैं आपको बताऊं कि ये यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल्स करते हैं कि जी वो फलाना बंदा आपका एम्प्लॉई है, ये वो पढ़ रहा है कोई वहाँ पर बंदा, और ख़ुद ये भागे हुए हैं यूनिवर्सिटियों से, यानी HEC की ग्रांटें ले लेके भागे हुए हैं, इनकी बीवियाँ जो हैं वो ग्रांटें लेके भागी हुई हैं, ख़ुद ये वहाँ पर जाके 2 नंबरियाँ करते रहे हैं। तो ये जो हरकतें इनकी हैं ना वो आज की नहीं है, वो अपने बाप का अंगूठा लगाते हुए पकड़ा गया था। ये जो है ये फ़ौज का तनख्वाहदार मुलाजिम, ये जो है वो वहाँ पर बैठ के कह रहे हैं जी फलानी सियासी जमात जो है उसको सपोर्ट ना करो, इसको करो, और वो किसी बंदे का साथ एड्रेस दे रहा है कि जी उत्थे जाके करे करो, वो कोई होगा यूथिया। तो ये जो ज़हनी मरीज है, मैं एक बात बता दूं, एड्रेस किसका दे रहा है? जो नई जगह का दे रहा है कि स्टोर का तस्वीर भी रखा होगा तेरे तरफ पे इतना बंदे को पहले होगी, अपना पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप हो सकती है। बात ये है कि ये जो लोग हैं ना, मैं एक बात बता दूं, ये हैं इस वक्त एक घोड़े पे सवार हैं हवा के, लेकिन कभी हवा रुकती भी है, घोड़ा गिरता भी है, होनी बड़ी पैड़ी है, इनका अंजाम अच्छा नहीं है। अंजाम अच्छा इनका नहीं है हमारा, लेकिन अंजाम बहुत बेहतर है। जो मैं पहले शुरू होने लगा था जुए चौधरी स्टाइल में, ठीक है, मुझे ख्याल है कि कल भी कोशिश ठीक नहीं रही, आज नहीं करें गलत कोशिशें करें करो, ज़्यादा मजा आएगा। लोग तड़े अंजाम वास्ते बैठे रहेंगे कि बेको आज की करता। अंजाम इन लोगों का ठीक नहीं होता ना ली, अंजाम और भी बहुत सारे लोगों का ठीक नहीं होता जो लोगों के दिल तोड़ते हैं। तो आपके यहाँ आज की एडवाइस ये है कि आप किसी का दिल ना तोड़े, मैं उधर स्टोर बंद करा दूं। और ये क्या हो रहा है? ये एकदम मैं किस पॉडकास्ट में आ गया? ये समीना पीर, ये शुरू से शुरू करनी थी। समीना पीरज़ादा कहाँ से आ गई एकदम? ये शुरू से शुरू करना था। I don't mind. Let's talk about this for another hour. Okay, but I do mind because the time we दुख होता है। आंसू भी आ रहे हैं आंखों में, ये देखिए। क्या करते हो फिर? आंसू भी आ रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो पसंद आएगा। हमें की प्रोग्राम करते हुए बहुत मजा आया, ये बात मैं आपको बता दूं। बहुत सारे पार्ट्स एडिट कर देगा अली, आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, एडिट करूंगा मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल जब से हमने ये प्रोग्राम सिटिंग कमेटी दोबारा शुरू किया ना, इतना मजा रिकॉर्डिंग करते हुए आया। उससे पहले आया हुआ था पुरानी ओरिजिनल में, क्योंकि उसमें हमारे पास कंटेंट भी बहुत मजे का होता था। यू कुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम एंजॉयिंग दैट। ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया, और काज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा शो देख सकते हैं मंडेज और ट्यूसडेज को 10:30 बजे नया दौर पर। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।